हीरा बेटे का जन्म एक अमीर परिवार में हुआ था, जो गांव का सबसे प्रतिष्ठित परिवार माना जाता था। उसके पिता गांव के सरपंच थे और घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। हीरा बेटे का एक बड़ा भाई और एक बड़ी बहन थी, जो महंगे स्कूलों में पढ़ते थे, अच्छे कपड़े पहनते थे और आरामदायक जिंदगी जीते थे। लेकिन इस आलीशान घर में हीरा बेटे के साथ बिल्कुल अलग व्यवहार किया जाता था। घर में नौकर चाकर थे, लेकिन काम का बोझ सिर्फ हीरा बेटे पर डाला जाता। उसे साफ सफाई, पानी भरना, खाना बनाना, पालतू जानवरों की देखभाल करना, यहां तक कि भाई बहन के जूते तक साफ करने पड़ते। पढ़ाई में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं मानी जाती और उसे हमेशा निकम्मा समझा जाता। स्कूल में दाखिला तो करवा दिया गया था, लेकिन न अच्छे कपड़े, न किताबें और न ही कोई सहयोग। पिता अक्सर कहते, तू किसी काम का नहीं है, तेरे बस की नहीं पढ़ाई लिखाई। भाई बहन उसे तिरस्कार से देखते और कहते, तेरी शक्ल देखकर ही मूड खराब हो जाता है। रिश्तेदार जब आते तो उसकी तुलना भाई बहन से करते और हीरा बेटे को नीचा दिखाया जाता। घर की खुशियों में उसका नाम ही नहीं लिया जाता। लेकिन इस सब के बीच सिर्फ उसकी मां थी, जो उससे सच्चा प्रेम करती थी। जब भी वह थका हारा काम से लौटता, मां उसका सिर सहलाती और कहती, एक दिन तू जरूर सफल होगा हीरा बेटे, बस हिम्मत मत हारना। 10वीं की परीक्षा में हीरा बेटा बुरी तरह फेल हो गया। रिजल्ट का दिन पूरे गांव के लिए मजाक बन गया। लोग उसके घर आए और बोले, हीरा बेटा, नाम तो हीरे जैसा और अक्ल पूरी ठस। पिता ने तो जैसे सारे रिश्ते तोड़ दिए। अब कुछ नहीं कर सकता तू, खेतों में काम कर और घर के काम संभाल। भाई बहन हंसते और कहते, हमें तो शर्म आती है तुझे अपना भाई कहते हुए। हीरा बेटा कई दिनों तक गुमसुम रहा, लेकिन मां ने कभी उसका साथ नहीं छोड़ा। वो कहती, ये असफलता नहीं, सीख है। हर बड़ा आदमी पहले गिरता है, उठ हीरा बेटे। वो रोज अकेले खेत में बैठकर रोता, सोचता कि वह कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन मां के शब्द उसके कानों में गूंजते रहे। और फिर एक दिन उसने खुद को उठाया। गांव के पास बने एक सरकारी पुस्तकालय में उसने जाना शुरू किया। शुरुआत में वो किताबें बस घूरता था, लेकिन फिर बच्चों की किताबों से पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे उसने सामान्य ज्ञान, इतिहास और संविधान की किताबों से दोस्ती की। गांव के एक शिक्षक, जो उसे पहले उपेक्षा से देखते थे, उसकी लगन देखकर खुद हैरान रह गए। उन्होंने उसे पुराने नोट्स दिए और मार्गदर्शन भी देने लगे। जब हीरा बेटे को यूपीएससी के बारे में पता चला, तो एक सपना जागा। उसने ठान लिया, मैं आईएएस बनूंगा। हालांकि वह एक अमीर घर में था, लेकिन पढ़ाई और आगे बढ़ने की सुविधा उसे नहीं दी गई। वो सुबह 4 बजे उठकर घर का काम करता, फिर लाइब्रेरी जाता और रात को फिर से घर लौटकर नौकरों जैसे काम करता। किसी ने उसे प्रोत्साहित नहीं किया, सिवाय मां के। घर में उसका मजाक उड़ाया जाता था, ये तो किताब लेकर स्टाइल मारता है, जैसे बड़ा अफसर बन जाएगा। उसने खुद से पढ़ना शुरू किया, अंग्रेजी डिक्शनरी से शब्द याद किए, पुराने अखबार पढ़े और गांव के एक शिक्षक से मदद ली। एक दिन मां ने चुपचाप अपने गहने गिरवी रख दिए, ताकि वह दिल्ली जाकर कोचिंग कर सके। दिल्ली आना आसान नहीं था। वहां एक कमरे में रहकर वह दिन रात पढ़ाई करता, पार्ट टाइम काम करता और खुद खाना बनाता। पहले दिन उसे बड़ा अकेलापन महसूस हुआ, लेकिन मां की आवाज हर रात उसकी हिम्मत बढ़ाती थी। पहली बार प्रीलिम्स में असफल हुआ, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी कमियां ढूंढी, नोट्स को दोबारा तैयार किया और समय का बेहतर प्रबंधन सीखा। दूसरी बार उसने और मेहनत की, शॉर्ट नोट्स, मॉक टेस्ट, टाइम टेबल और आत्मविश्वास। उसकी नींद कम हो गई थी, लेकिन उम्मीद जिंदा थी। इस बार प्रीलिम्स पास हुआ, फिर मेंस और फिर इंटरव्यू। इंटरव्यू में उसने गांव की समस्याओं को बड़े आत्मविश्वास से रखा। शिक्षा की कमी, स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाली, महिलाओं की स्थिति। जब परिणाम आया, हीरा बेटा आईएएस बन गया था। उसकी मां ने पूजा की थाली निकाली और आंसुओं के साथ आरती उतारी। गांव लौटा तो सब चौंक गए। पिता को पछतावा था, भाई बहन नजरें नहीं मिला पा रहे थे, लेकिन मां की आंखों में गर्व के आंसू थे। गांव में उसका स्वागत ढोल नगाड़ों के साथ हुआ। बच्चों ने उसके पोस्टर बनाए। उसने भाषण में कहा, मैं उस मां को धन्यवाद देता हूं जिसने मुझे हीरा बेटा कहा, जब सबने मुझे धूल समझा। हीरा बेटे ने गांव में लाइब्रेरी खोली, स्कूल सुधारे, लड़कियों की पढ़ाई पर जोर दिया, किसानों के लिए योजनाएं शुरू की। अब वह पूरे जिले का कलेक्टर था। हीरा बेटे की कहानी बताती है कि पैसा हो या ना हो, अगर प्यार और आत्मविश्वास हो तो कोई भी ऊंचाई पाई जा सकती है। हीरा बेटे की मां अब गांव की सबसे सम्मानित महिला बन चुकी थी। हर मां अपने बेटे को अब हीरा बेटा कहकर पुकारती थी। तो गाइज, ये कहानी हमें बताती है कि परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर इरादे मजबूत हो और माँ जैसी सच्ची दुआएं साथ हो, तो कोई भी हीरा बेटा अपने भाग्य को चमका सकता है। मेहनत और आत्मविश्वास से ही नामुमकिन को मुमकिन बनाया जा सकता है।
तो चलो हीरा बेटे के लिए एक लाइक करो और अपने हीरा बेटे के जैसे दोस्त को इस वीडियो को शेयर करो जिसकी हालत नौकरों जैसी है घर में। और साथ ही साथ भारत माता की जय कमेंट में ज़रूर लिखना। इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल RJ स्टोरी को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।